बेटा अब अपन यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है मेन इंपॉर्टेंट ये भी है नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी मतलब क्या होगी, आपको नॉर्मलता फाइंड करना है कि नॉर्मलता क्या चीज़ होती है। नॉर्मलता यानी इसकी डेफिनेशन भी सिमिलर वही है, परंतु उसमें फ़र्क क्या आएगा आप देखना। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और इसे हमेशा बेटा कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी अपन फार्मूला लिखें इसका कि नॉर्मलता क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, विलेय के नंबर ऑफ सॉलिड इक्विवेलेंट वेट यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपॉन में क्या आएगा, विलयन का आयतन लीटर में है ना, विलयन का आयतन लीटर में यानी 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर इंग्लिश में लिखें तो अपन 1 लीटर सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से, अब आपको मैंने बता रखा है कि ग्राम तुल्यांकों की अपन जो है किस प्रकार से निकालेंगे। ग्राम तुल्यांकों का नंबर अगर मैंने n लिया, ग्राम तुल्यांकों की मान लिया कि n है, तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसे डिनोट कर दिया। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे ये भी आपको मैंने बता रखा था, पहले ही आपको बताया है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर से निकालेंगे बेटा। इसे n फैक्टर से हम इसे निकालते हैं। अब सपोज आपको अगर यहाँ नहीं दिया गया है कि यहाँ पे आपको वेट किसमें दे दिया है, ग्राम के अंदर दे दिया है, और लीटर में नहीं दिया है, आयतन मिलीलीटर में दिया है, तो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो आपको गिवन मास है, सपोज ये आपको वेट दे दिया गया है, वही 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट E है ना, तुल्यांकी भार E इंटू आयतन मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल लें अपन कि यहाँ पे अपन लिखें कि 98 ग्राम H2SO4 डिजोल इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने 98 ग्राम 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करा है, इस 98 ग्राम H2SO4 को घोला है, तो इसकी आपको नॉर्मलिटी यानी फाइंड करना है। ठीक है, अब नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। देखो ये वेट है बेटा आपके पास में WB, यानी हमारे पास में कितना हो गया, 98 हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट मास वो निकालना है। अब इक्विवेलेंट मास अपन कैसे निकालेंगे, पहले H2SO4 का हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो 2 तो हाइड्रोजन का हो गया, 32 का हो गया, और 4 मोल कितने हैं ऑक्सीजन के, तो 16 × 4 64, तो कितना हो गया टोटल बेटा, ये 98 है ना। अब 98, अब मैंने आपको ये बताया था कि मोलर मास जब इक्विवेलेंट मास निकालते हैं यानी तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अब ये कौन से हैं, H2SO4 ऑक्सो एसिड है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर लेके कि अगर डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है तो ये कौन से एसिड कहलाते हैं, ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी आ रही थी हमारे n फैक्टर वो 2 आ रहा था, यानी इसका 2 से 98 कितना जाएगा, 49, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना वेट कितना हुआ, 49। यही डिफरेंस है, हम जब मोलरता फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम इक्विवेलेंट वेट नहीं फाइंड करते हैं, वहाँ डायरेक्ट हम उसका क्या निकाल देते हैं, मोलर मास से ही यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। परंतु यहाँ इक्विवेलेंट मास हमेशा कैसे निकालेंगे अपन, मोलर मास बटे n फैक्टर, ये हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो अगर यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका 49, अब इसकी हम नॉर्मलता फाइंड करते हैं, तो WB कितना आया 98 ग्राम, किसमें करा हमने 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला हमने बेटा 49 इंटू कितना आयतन हमारा 500, तो 500 से गया तो 2 टाइम्स गया, 49 बन जा 49 2 जा हो गया, तो कितना आ गया 4, यानी इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई हमारे पास में 4n। इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हो गई आपकी नॉर्मलता। अब अगली जो टर्मोलॉजी है हमारी, एक और हम उसे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी आएगी, फॉर्मेलिटी यानी फार्मलता पढ़ते हैं। क्या करेंगे अपन, फार्मलता।
फॉर्मेलिटी, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। और फॉर्मेलिटी जो होती है इसमें हम किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं इसे, फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी जो होती है बेटा हम किस प्रकार से उसे फाइंड करेंगे, वही परिभाषा है। देखो एक ही परिभाषा से सारी चीज़ें बन जाएंगी। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये भी याद रखना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वापस, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती। यानी एक ही परिभाषा से सारी बन गई, आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे भी फार्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इन फार्मूला मास। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एफ, नंबर ऑफ मोल्स इन फार्मूला मास, यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी हमारे पास में ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या या ग्राम सूत्र द्रव्यमान मोलों की संख्या बटे में लीटर में आयतन, यानी विलयन का आयतन। ठीक है, अब हम इससे भी निकालते हैं। तो बेटा क्या होगा आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो वही नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बटे मोलर मास। परंतु आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें भी एक बड़ा एबिट है कि हमें अगर मोलर मास निकालना है तो आप ध्यान रखो कि जो सॉलिड होते हैं और जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं, चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो बेटा, सोडियम क्लोराइड हो, जो कि क्योंकि जो सॉलिड होता है वो जो भी सॉलिड होता है उसमें आप देखोगे जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको इस समय ये पहले समझाया भी था कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे हम सोडियम क्लोराइड के लिए जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क संरचना होती है। हम लिक्विड और जो गैस होते हैं उनको अलग अलग पार्टिकुलर, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा दूर दूर होते हैं, तो हम उसका एक परमाणु का इंडिविजुअल मास निकालकर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। परंतु कोई भी जो ठोस होता है वो आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक जब ठोस होते हैं तो हम उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, केटायन और एनायन, और उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम उसका मास कैसे निकालें, यहाँ पर हमने ग्राम सूत्र द्रव्यमान ही क्यों लिखा, जबकि मोलरता से यूज हो सकता था। मोलरता हर एक के लिए यूज होती क्या, नॉर्मलता हर एक के लिए हो सकती है नहीं, इसलिए हमें इस नई टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता भी पड़ी थी। क्यों पड़ी कि हम ग्राम सूत्र द्रव्यमान लिखे, क्योंकि जो आयनिक जितने क्रिस्टल होते हैं उनकी नेटवर्क एक संरचना है, और उस नेटवर्क संरचना में अगर मैं आपको बतलाऊं कि जो पार्टिकल्स थे, एक सपोज अगर अपन एक स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पे ये लिया और ये इसके पीछे है, ये पीछे है, तो एक प्रकार की नेटवर्क संरचना बनेगी। ये यहाँ पे ये एक नेटवर्क संरचना बनी बेटा, यहाँ ये इनको मिलाया, ये एक नेटवर्क संरचना बन रही है आपके पास में, यहाँ ये मिलाया, ये आपका एक क्रिस्टल का बन गया, ये एक नेटवर्क संरचना बन गई, यूनिट सेल आपके पास में बन गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो केटायन और एनायन होते हैं, जैसे यहाँ पे ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन यहाँ होगा, तो एक क्लोराइड आयन यहाँ पे होगा, ये क्लोराइड आयन यहाँ होगा, ये एक सोडियम आयन यहाँ है, एक क्लोराइड आयन यहाँ होगा बेटा, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन यहाँ होगा, सॉरी ये क्लोराइड आयन यहाँ पे है, इसके बीच में ये सोडियम पॉजिटिव आयन, ये सोडियम पॉजिटिव आयन, ये क्लोराइड ऋण आयन, ठीक है, ये सोडियम पॉजिटिव आयन, ये सोडियम, तो यहाँ पे क्लोराइड ऋण आयन, यहाँ पे भी आपके सोडियम पॉजिटिव आयन, ये क्लोराइड ऋण आयन, ये होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है हम इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल्स का हम नहीं निकाल सकते हैं। ये और ये भी मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, तो ये और ये मिलाएंगे, ये और ये हैं तो हम इनको ही मिला सकते हैं। तो अब ये जो दिक्कत आई कि हम इसको किस प्रकार से करें, तो हम इसका क्या किया जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जितने आयनिक सॉलिड्स होते हैं बेटा इनका हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते हैं, तो इनका फार्मूला सूत्र द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। यानी हम कैसे, जो इसका खुद का फार्मूला होता है जो आयनिक, हम उसी के परमाणुओं के एटम का जो मास होता है उससे जोड़कर हम उसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और उससे फिर हम इसको फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है बेटा, ये आपको इतनी बात आपके बात समझ में आई है, नहीं आई हो तो वापस से मैं आपको बतला सकता हूँ। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, वो का वही हो गया बेटा आपके पास में। अगर मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने वेट लिया 1000, फार्मूला वो का भी बनेगा आपका
फार्मूला ये FM यहाँ पे कर दिया, कौन सा मास आ जाएगा इसका, FM है तो हम इसे FM कर दिया, उसका ग्राम से द्रव्यमान इंटू V मिलीलीटर के अंदर ले लेंगे अपन अब इसे। तो यहाँ पे अगर हमने लिया, अब जैसे मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बतलाएं कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर के अंदर ही घोल दिया, वापस से वही अपन ले लें कि कितना 5.85 ग्राम 85 ग्राम। अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड ले लिया बेटा, और उसे कितने 200 मिलीलीटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। तो उसकी फॉर्मेलिटी क्या हुई, तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि आपको वेट तो दे रखा है बेटा, आपको ये वेट दे रखा है कितना 5.85 इंटू 1000 अपॉन में हमारे पास में FM जो निकालना है वो कितना है सोडियम क्लोराइड, तो 23 प्लस 35.5 ग्राम से द्रव्यमान से निकाल लेंगे 58.5, ये 58.5 आ गया, इंटू कितना है 200, ये 200 से कितना टाइम्स गया 5 टाइम्स, ये पॉइंट को हटाया ये 10 हो गया, इस पॉइंट को हटाया ये कितना हो गया 100 हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। अब 10 से गया 5 1 5 5 2 10, यानी फॉर्मूला कितनी हो गई इसकी 1/2 आंसर आ जाता है हमारे पास में। ठीक है बेटा, ये आपके फॉर्मूला भी कंप्लीट होती है।